बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इंग्लिश विद सर हारून। आज हम एक बहुत अहम टॉपिक इन्फिनेटिव के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में आप इन्फिनेटिव के फोर टाइप्स भी सीखेंगे और आप इन्फिनेटिव के फंक्शन को भी सीखेंगे कि इन्फिनेटिव किस तरह फंक्शन करते हैं। तो ये वीडियो मुख्तसर है लेकिन मालूमात इसमें बहुत ज्यादा है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इन्फिनेटिव क्या है, याद रखिए टू प्लस वर्ब। जब टू के बाद वर्ब आ जाए लेकिन दैट फंक्शंस अदर देन वर्ब, टू प्लस वर्ब तो आ जाए लेकिन ये जो वर्ब है यहाँ वर्ब के तौर पर काम नहीं करता, ये अदर देन वर्ब काम करता है। या तो वो नाउन होता है या एडजेक्टिव होता है या एडवर्ब होता है। टू प्लस वर्ब दैट फंक्शन एज अ नाउन एन एडजेक्टिव और एडवर्ब इज कॉल्ड इन्फिनेटिव। कुछ स्टूडेंट गलती करते हैं और वो जब टू के बाद देखते टू स्कूल तो वो उसको भी इन्फिनेटिव कहता है। याद रखिए ये थोड़ा लोअर लेवल स्टूडेंट के लिए है। टू के बाद जब नाउन आ जाए तो ये फिर इन्फिनेटिव नहीं होता बल्कि ये टू प्रीपोजिशन है और ये इसकी ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है, तो इसको हम इन्फिनेटिव नहीं कहते। एक और बात को भी आप याद रखें कि इन्फिनेटिव के साथ जो टू होता है ये प्रीपोजिशन नहीं होता बल्कि इसको हम कहते हैं इन्फिनेटिव मार्कर, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद वर्ब बिल्कुल नहीं आता। प्रीपोजिशन के बाद वर्ब नहीं आता, नाउन आता है। और यहाँ ये जो है या दूसरे कोई भी एग्जांपल में हम देते हैं वो वर्ब होते हैं। लिहाजा इन्फिनेटिव की जो पहला पार्ट होता है टू, इसको हम इन्फिनेटिव मार्कर कहते हैं। अब जो इन्फिनेटिव होता है वो नाउन के तौर पर काम करता है, एडजेक्टिव के तौर पर काम करता है, एडवर्ब के तौर पर काम करता है। और दूसरी बात है फोर टाइप्स ऑफ इन्फिनेटिव। इन तमाम बातों के, सात बातों को हम इस एग्जांपल के जरिए साबित करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल की तरफ देखें। टू err इज ह्यूमन, टू err इज ह्यूमन, इंसान गलती का पुतला है। यहां ये जो टू है इसके बाद err आया है, टू प्लस वर्ब है, इसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं और इसकी जो फंक्शन है वो यहां नाउन के तौर पर है। अब स्टूडेंट सवाल पूछता है कि क्यों इस तरह, ये क्यों नाउन है? ये नाउन इसलिए है कि ये सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल हुआ है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये कंप्लीमेंट है। टू err इज ह्यूमन, टू err इज ह्यूमन। अब यहां ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होती है, नाउन और प्रोनाउन होती है। यह बात आप जानते हैं कि सब्जेक्ट हमेशा या नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। अब ये टू err प्रोनाउन तो नहीं है, ही शी इट यू वे दे में तो कोई नहीं है, तो मालूम हुआ ये नाउन है। तो यहां ये जो इन्फिनेटिव है ये नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। टू err इज ह्यूमन, इंसान गलती का पुतला है। तो यहां ये जो टू err है ये फंक्शन एज अ नाउन, ये यहां नाउन के तौर पर काम करता है। दूसरे एग्जांपल की तरफ देखिए। दिस इज अ गुड बुक, दिस इज अ गुड बुक, ये एक अच्छी किताब है। यहां ये जो किताब है ये नाउन है और ये जो गुड है ये एडजेक्टिव है। ये क्यों एडजेक्टिव है? ये बुक की बात करता है। और यहां ये टू बा है ये इन्फिनेटिव है लेकिन ये भी इस किताब की वजाहत करता है। दिस इज अ गुड बुक टू बाय। जिस तरह ये गुड एडजेक्टिव है ये बुक की बात करता है, इस तरह ये टू बाय है ये भी किताब की बात करता है। तो यहाँ ये जो इन्फिनेटिव है ये एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, ये वर्ब के तौर पर इस्तेमाल नहीं हुआ है। दिस इज अ गुड बुक टू बाय, ये लेकिन मतलब ये कि ये खरीदने के लिए एक अच्छी किताब है। दिस इज अ गुड बुक टू बाय। तीसरा एग्जाम्पल है लेट मी गो, लेट मी गो। अब याद रखिए ये तो हुई कि इन्फिनेटिव नाउन के तौर पर भी काम करता है, एडजेक्टिव के तौर पर भी काम करता है। लेकिन दूसरी बात है फोर टाइप्स ऑफ इन्फिनेटिव। याद रखिए इन्फिनेटिव फोर तरह इस्तेमाल होता है। पहले किस्म यह है कि टू भी आ जाए और वर्ब भी आ जाए, यानी इसको हम टू प्लस वर्ब, तो इसे इन्फिनेटिव को हम कहते हैं फुल इन्फिनेटिव, फुल या एब्सोल्यूट इन्फिनेटिव। तो दोनों बातों को हम एक वक्त में हम साबित करेंगे। फुल इन्फिनेटिव, फुल इन्फिनेटिव क्या होता है? टू प्लस वर्ब, तो यहां टू भी है और वर्ब भी है, ये फुल इन्फिनेटिव है। यहां ये जो है टू बाय, ये टू भी है और वर्ब भी है, ये फुल इन्फिनेटिव है। दूसरा एग्जांपल है लेट मी गो, लेट मी गो। याद रखिए लेट के बाद हम हमेशा बैर इन्फिनेटिव लगाते। यहां ये असल में था लेट मी टू गो, लेकिन लेट की वजह से ये जो टू है वो ड्रॉप हो गया क्योंकि लेट के बाद टू इस्तेमाल नहीं होता। तो लेट मी गो ये इन्फिनेटिव है लेकिन इसके साथ टू नहीं है, ऐसे इन्फिनेटिव को हम बैर इन्फिनेटिव कहते हैं। बैर इन्फिनेटिव, बैर इन्फिनेटिव। Infinitive without to is called bare infinitive.
ये दूसरी किस्म हुआ इन 4 टाइप्स में। अब तीसरा एग्जाम्पल है, आई वॉन्ट टू फुली एक्सप्लेन द टॉपिक। आई वॉन्ट टू फुली, अब यहां ये जो टू है ये अपने वर्ब से जुदा हो चुका है। याद रखिए, जब हम इन्फिनेटिव को यानी इन्फिनेटिव मार्कर को अपने वर्ब से जुदा करते हैं और दरमियान में हम एडवर्ब को इंसर्ट करते हैं, तो जब हम टू और वर्ब को जुदा करते हैं तो इस तरह एडजेक्टिव इन्फिनेटिव को कहता है स्प्लिट इन्फिनेटिव। ये स्प्लिट इन्फिनेटिव है। स्प्लिट इन्फिनेटिव वो इन्फिनेटिव होता है जिसमें हम इस इन्फिनेटिव मार्कर को वर्ब से जुदा करते हैं। क्यों जुदा करते हैं? इसके दरमियान हम एडवर्ब को इंसर्ट करते हैं। याद रखिए, ट्रेडिशनल ग्रामर में इस स्प्लिट इन्फिनेटिव को वो एक गलती करार देते हैं, वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में इसको एक्सेप्ट किया जाता है। तो ये हुआ तीसरा टाइप जिसको हम कहते हैं स्प्लिट इन्फिनेटिव। जिस तरह एक दूसरा एग्जांपल मैं बताता हूं, आई वांट टू हम्बली रिक्वेस्ट यू। अब जुमला इस तरह, आई वांट टू रिक्वेस्ट ये इन्फिनेटिव है, लेकिन मैं इसके दरमियान में हम्बली को इंसर्ट कर दो। आई वांट टू हम्बली रिक्वेस्ट यू, मैं आपको आजिज़ाना दरख्वास्त कर दो। आई वांट टू हम्बली रिक्वेस्ट यू, ये भी स्प्लिट इन्फिनेटिव है। अब आखिरी एग्जांपल की तरफ देखें, शी केम, वो आई। अब ये जो केम है ये वर्ब है, वो आई। क्यों आई? ये मकसद बयान करता है। अब इस जुमले में ये जो इन्फिनेटिव है टू हेल्प, ये इस कम को मॉडिफाई करता है और कम वर्ब है, तो यहां साबित हुआ कि ये जो इन्फिनेटिव है ये एडवर्ब है। यहां तो एडवर्ब की जो इन्फिनेटिव की जो एडवर्ब वाला हिस्सा था वो भी साबित हो गया। शी केम, वो आई। क्यों आई? टू हेल्प, ताकि मदद करे। शी केम टू हेल्प, वो मदद करने के लिए आई। तो यहां ये केम की जो मकसद है वो बयान किया जाता है, और केम वर्ब है, तो ये जो टू हेल्प है ये एडवर्ब है। तो इन्फिनेटिव हियर फंक्शन इज एन एडवर्ब। अब याद रखिए, इन्फिनेटिव की एक चौथी किस्म भी है इन एग्जाम्पल में, वो ये है, इसको हम कहते हैं एब्रिज इन्फिनेटिव। जिस तरह ये है, शी केम टू हेल्प, वो मदद करने के लिए आई, बट फेल टू हेल्प, लेकिन मदद करने में नाकाम हो गई। यहां ये जो टू है इसके बाद वर्ब मौजूद है, इसको हमने एलिप्टिकल बनाया है, इसको हमने हज़फ किया है, इसको हम नहीं लिखते। तो शी केम टू हेल्प बट फेल टू का मतलब है बट फेल टू हेल्प। तो याद रखिए, यहां टू है और इसके बाद वर्ब नहीं है, तो इस तरह इन्फिनेटिव को हम कहते हैं एब्रिज्ड इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव की 4 टाइप साबित हुई। एब्रिज्ड इन्फिनेटिव वो इन्फिनेटिव होता है जिसमें सिर्फ जो इन्फिनेटिव मार्कर होता है उसको हम लिखते हैं और वर्ब को हज़फ करते हैं। ऐसे इन्फिनेटिव को एब्रिज इन्फिनेटिव कहता है। तो याद रखें, इन्फिनेटिव की 4 टाइप साबित हुई। सबसे पहले को हम कहते हैं फुल इन्फिनेटिव, 2 प्लस वर्ब, और एब्सोल्यूट इन्फिनेटिव। दूसरा किस्म है बैर इन्फिनेटिव, जिसमें हम सिर्फ वर्ब लिखते हैं लेकिन टू नहीं लगाते हैं। तीसरा एग्जांपल है स्प्लिट इन्फिनेटिव, जिसमें हम वर्ब यानी वर्ब को और अपने जो इन्फिनेटिव मार्कर है टू और वर्ब को जुदा करते हैं। और आखिरी टाइप है, इसको हम कहते हैं एब्रिज इन्फिनेटिव। एब्रिज इन्फिनेटिव में हाँ इस तरह करते हैं कि टू को तो लिखते हैं लेकिन जो वर्ब है उसको नहीं लिखते, वो बयान नहीं करते, क्योंकि वो एलिप्टिकल होता है, वो अंडरस्टूड होता है। जिस तरह कोई आपसे कहता है शैल आई ब्रिंग टी, क्या मैं चाय लाऊं? आप कहते हैं यस इफ यू वांट टू का मतलब है इफ यू वांट टू ब्रिंग। तो ये हुई 4 टाइप्स। अब इन्फिनेटिव याद रखिए, ये नॉन के तौर पर काम करता है, इस तरह इस जुमले में है, इस जुमले में है, और ये एडजेक्टिव के तौर पर काम करता है, इस तरह इस जुमले में है, और ये एडवर्ब के तौर पर काम करता है, यहां इस जुमले में है। तो उम्मीद है कि इस छोटी सी वीडियो ने आपने बहुत सी चीजें सीखे होंगे। इफ यू रियली लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड आल्सो सब्सक्राइब टू आवर YouTube channel, that is English with Sir Harun. Thank you for watching the video.